Hello my dear students, I welcome you in my Golden Era channel. Today we shall study about future indefinite tense identification. इसकी पहचान के बारे में हम जानेंगे। इसकी पहचान क्या होती है? गा है जो आपके जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं उन्हें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ओके, नाउ हेल्पिंग वर्ब. व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस? हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल और शैल का प्रयोग करते हैं। दीज आर दी हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दिस टेंस। विल और शैल का प्रयोग करते हैं। हमेशा इनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नोट नंबर 1, यदि किसी वाक्य में धमकी, इट मीन्स थ्रीट, THREAT, थ्रीट, धमकी, वचन, इट मीन्स प्रॉमिस, धमकी वचन, प्रॉमिस यानी प्रतिज्ञा। प्रॉमिस इट मीन्स वचन, उसके बाद प्रतिज्ञा, इट मीन्स PLEDGE, प्लेज, प्रतिज्ञा आदि सब का भाव प्रकट होता है तो IV के साथ WILL विल, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल का प्रयोग करते हैं तथा अन्य सब्जेक्ट्स ही, शी, इट, दे के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। नोट नंबर 2, यदि वाक्य में सामान्य परिस्थिति होती है, यानी जनरल कंडीशंस होती हैं, सामान्य परिस्थिति होती है तो IV के साथ शैल तथा he, she,
इट दे के साथ WILL विल का प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस MV फर्स्ट, इट मीन्स मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट इट मीन्स कर्म, प्लस अदर वर्ड्स इट मीन्स अन्य शब्द। एग्जाम्पल, उदाहरण, जैसे मैं कल तुम्हारी किताब अवश्य लौटा दूंगा। इस वाक्य में अवश्य शब्द आ रहा है ये, तो ये क्या है कि जो प्रॉमिस, इस चीज़ का प्रॉमिस दे रहा है, यानी इसमें जो वचन दिया जा रहा है कि मैं तुम्हारी किताब कल अवश्य लौटा दूंगा। तो ये रूल जो आपके इसमें नोट नंबर 1 है ये लागू हो रहा है, इसमें वचन आ रहा है, प्रॉमिस आ रहा है। तो इसका सेंटेंस जो हम बनाएंगे इंग्लिश में, तो उसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना होगा। सब्जेक्ट क्या है, यानी कल तुम्हारी किताब, मैं कल तुम्हारी किताब अवश्य लौटा दूंगा, इट मीन्स यानी कल तुम्हारी किताब अवश्य कौन लौटा देगा, तो उत्तर मिलता है मैं, आई। अब इसमें प्रॉमिस है तो क्या आएगा, वैसे नॉर्मल कंडीशंस में आई के साथ शैल आता है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा, विल, और लौटा दूंगा रिटर्न, फर्स्ट फॉर्म आएगी आई विल रिटर्न। यानी उसके बाद जो तुम्हारी किताब ये क्या है, कर, वो जो ऑब्जेक्ट है योर बुक, आई विल रिटर्न योर बुक। और कल ये अन्य शब्द है आने वाला, तो ये क्या है, ये इसकी इंग्लिश जो है आपकी टुमारो, आने वाला कल, आई विल रिटर्न योर बुक योर टुमारो, मैं कल तुम्हारी किताब अवश्य लौटा दूंगा। दिस इज द ट्रांसलेशन फॉर दिस सेंटेंस। नाउ नॉर्मल कंडीशंस में एक एग्जांपल और देखते हैं हम, जैसे मैं कल एक नया पाठ पढ़ूंगा। अब ये नॉर्मल है, इस वाक्य में नॉर्मल सी है, सामान्यता है, जनरल है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं। अब ये मैं के साथ क्या आएगा, नॉर्मल कंडीशन में सब्जेक्ट क्या, वो जो सब्जेक्ट के साथ जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो शैल आएगी, आई शैल। अब पढ़ने की क्या होती है, स्टडी, आई शैल स्टडी। अब उसके बाद कर्म क्या है, एक नया पाठ, ए न्यू लेसन। अन्य शब्द में क्या आएगा, यह कल का इट मीन्स आने वाला कल, आने वाले कल की क्या होती है, टुमारो, TOMORROW, टुमारो। ओके, नेगेटिव सेंटेंस, रूल नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस MB फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, अन्य शब्द। एग्जाम्पल, जैसे मेरे पिताजी तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे, तुम्हारी सहायता
नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। दिस इज द सेंटेंस। सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य में? मेरे पिताजी। तो इसका हो गया माई फादर, इसकी इंग्लिश होगी माई फादर। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? माई फादर के साथ विल, माई फादर विल। उसके बाद नॉट है इसमें, ये रहा नॉट, माई फादर विल नॉट। अब सहायता करने की क्या होती है? सहायता करने की होती है असिस्ट, ए डबल एस आई असिस्ट, एस टी, ए डबल एस आई एस टी, असिस्ट। और तुम्हारी दिस इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सो यहाँ पर क्या आएगा? यू, माई फादर विल नॉट असिस्ट यू। ओके, नाउ जब प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, share and comment on about it. Okay, thank you.